हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इरुटेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो 50 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, ग्वालियर, मुंबई। तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो ऑप्शन है राजस्व खुफिया निदेशालय, हरित राष्ट्रीय निधिकरण, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। तो यह किए हैं राजस्व खुफिया निदेशालय के तहत। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रुई किस्यांग झांग को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को यह पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल का शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो यह सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जो हाल ही में नियुक्ति हुआ है उसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित है। तो है कि मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू बने हैं, यह एकदम सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन के एन शांत कुमार बने हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि रसायन प्रबंधन के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो यह किया गया था बान जर्मनी में। प्रश्न है कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। और संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। इनमें से सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जीता भारत ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस लॉन्च किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया देश ने। दक्षिण पूर्व एशिया का देश इंडोनेशिया ने हाई स्पीड ट्रेन बुस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ हॉल फेम में नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है लिएंडर पेस। और अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। डॉक्टर जोयिता गुप्ता को एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है? तो यह कर दिया है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत।
प्रश्न है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को, CS लक्ष्मी अम्बाई को किया गया है। और अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है, ऑप्शन है कि पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावल बने हैं, और अनु रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका मुख्य थीम क्या रखा गया था? तो इसका मुख्य थीम रखा गया था 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। अगला प्रश्न है कि चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है सुधा मूर्ति। और अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला है सूर्यनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? तो यह किया गया है सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ देश का पहला निवेश फोरम 2023 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो यह किया है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 3 पदक जीते हैं? तो ऑप्शन है मनु भाकर, ज्योति वेनम, हरमिलन बैस, अतानु दास। तो यह है ज्योति वेनम ने एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है कि हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अगला प्रश्न है कि हमास ने इजरायल पर अपने हमले का क्या नाम रखा है? तो हमास ने इजरायल पर अपने हमले को नाम दिया है, उसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे, सही है। यह दूसरी बार है कि जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीता है, ये भी सही है। और भारत ने चीन के हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक समेत 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया और इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इजराइल हमास का युद्ध हो रहा था, तो उसमें यह किया गया ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग
रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो यह करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की सूची विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनटीपीसी। अगला प्रश्न है किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है नागालैंड राज्य के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AIBD का अध्यक्ष। तो AIBD का अध्यक्ष भारत देश को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह रखी गई है मध्य प्रदेश राज्य में। और अगला प्रश्न है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसने यह पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जियोसेक पुरस्कार जिसे योग पुरस्कार जीता है। तो इसमें सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया अमेरिका में। और अगला प्रश्न है कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया था मुंबई में। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? तो किया गया चीन देश के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। अब की बार G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, G20 का भारत में, और 2024 में G21 का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, क्योंकि अफ्रीकी संघ G20 में जुड़ गया है, इसलिए अब उसका नाम G21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो यह बन गया है तमिलनाडु का। और अगला प्रश्न है कि ह्यूरन इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई उड़ान इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है और विश्व में इनका स्थान 9वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि 11वां सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11वें सुल्तान जोहोर कप का संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया हुआ है? तो 11वां सुल्तान जोहोर कप का आयोजन मलेशिया के
जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। तो यह सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन तो यह किया गया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माई भारत का पूर्ण रूप मेरा युवा भारत है। मेरा युवा भारत है। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो यह गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में।